गाजा में युद्ध विराम। दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार लेकर आया हूं आज का टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज। इन सारे ब्रेकिंग न्यूज को हम एनालिसिस करते हुए, विस्तार से चर्चा करते हुए हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला, गाजा में युद्ध विराम बड़ा आश्चर्य में डालने वाली ये समाचार है। वर्षों से चल रहे युद्ध, जो एक तरफा युद्ध कह सकते हैं, इजराइल ने क्यों सीज फायर को मंजूरी दी भी या नहीं, या ट्रंप की ये बड़ बोलेपन है। वो अपनी मर्जी से भी कभी कभी अनाउंस कर देते हैं, सीज फायर करवा देते हैं, कभी ईरान पे बॉम्ब मार देते हैं। तो ये बड़ा विश्व की भी अजीब हालत है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि इजराइल ने गाजा में 60 दिनों की युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जताई है और हमास से आग्रह किया है कि स्थिति बिगड़ने से पहले वह इस समझौते को स्वीकार कर ले। अमेरिकी नेता इजराइल सरकार और हमास पर युद्ध विराम, बंधक समझौते और युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि 60 दिनों की अवधि का उपयोग युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए किया जाएगा। ऐसा कुछ लेकिन इजराइल का ओपिनियन नहीं लगता है। इजराइल का कहना है कि वह तब तक स्वीकार नहीं करेगा सीज फायर को जब तक हमास को हरा नहीं दिया जाता है। यदि हमास नहीं हारा हुआ नहीं होता, तो क्या गाजा की आज ये स्थिति हो पाती? क्या इजराइल सुरक्षित रहता? तो दोस्तों, ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। ये इधर संघार भी करते रहेंगे और ट्रंप वहां पे सीज फायर का अनाउंसमेंट करते रहेंगे। दोस्तों, जब गाजा को बर्बाद कर रहा था इजराइल, उस वक्त तक पूरा यूरोप मौन धारण कर गाजा में फिलिस्तीन की बर्बादी का तमाशा देख रहा था। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध एक कभी खत्म नहीं होने वाली युद्ध बन चुका था। ऐसे में देखना है कि इजराइल अपनी नीतियों में कैसे परिवर्तन करता है, सीज फायर की कंडीशंस और बातों को 60 दिनों तक निभा पाता है या नहीं। इजराइल की मंशा बहुत ही भयावह है, गाजा से फिलिस्तीन को हटाकर उसे इजराइल के साथ मिलाने की। आखिर ट्रंप क्या अरब देशों की ताकत को देखते हुए, खासकर ईरान की ताकत को देखते हुए घबरा गए, जो उन्हें ताबड़तोड़ ईरान इजराइल युद्ध में सीजफायर करवाने के बाद गाजा की चिंता पड़ी। अभी तक तो वो चिंतित नहीं थी, जबकि वहां पे भूखों के ऊपर रोटी के साथ साथ गोलियां भी मारी जा रही थी। पूरे विश्व को इस युद्ध विराम पर नजर बनाए रखना होगा। और भारत की कूटनीति का क्या कहना? कहीं कोई कूटनीति दिखाई नहीं पड़ती है। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। आइए एक नजर देखते हैं इजराइल की बदनीयती के पहले कैसा था गाजा, और बर्बादी के बाद गाजा कैसा दिखता है।
दूसरा, सत्ता में किसी भी हालत में बने रहने की नियति ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोकतंत्र के सारे स्तंभों की नींव हिला रखी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के तर्ज पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद बिहार के चुनाव को जीतने के लिए इस बार बिल्कुल उलट काम करने के प्रयास में लगी हुई है। भाजपा ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह सक्रिय है। तरह तरह के नए उपाय ढूंढे जा रहे हैं कैसे चुनाव बिहार का भाजपा की झोली में डाला जाए। तो सारा लोकतंत्र आज कहीं दिख नहीं रहा है। इस बार जो तरीका इजाद किया है वो बड़ा ही हास्यास्पद और अतार्किक है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर वैसे सारे लोगों का नाम हटा देना चाह रही है जिसे भाजपा अपना वोटर नहीं समझती है। एक ऐसा शर्त रख दिया जो किसी के लिए भी संभव नहीं है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए 60 दिनों का समय बचा है और सभी लोगों को जांच के लिए जन्म प्रमाण पत्र अपना और अपने माता पिता का मांगा जा रहा है। आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ इलेक्शन कमीशन को सब जानकारी देना होगा। खासकर यह एनआरसी का ही एक रूप है जिसके खिलाफ दिल्ली में दंगे हुए थे और 56 लोग मारे गए थे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर भाजपा क्या बिहार में भी दंगा भड़काने का काम करेगी? ऐसे में बिहार के लोगों को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। सत्ता पाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। तीसरा, जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते आ रहे आदिवासी समाज को सरकार से बहुत बड़ा खतरा है। जलवायु संरक्षण में आदिवासी समाज का विश्व स्तरीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पेड़ और जंगल आदिवासियों के जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा सहारा छीनने का डर गहराता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पेड़ों की कटाई सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में अडानी कंपनी द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई की जा रही है। अब लाखों पेड़ों की कटाई की जा रही है। यह मामला मुंडा गांव और आसपास के 14 गांव से जुड़ा है। ग्रामीणों ने पेड़ कटाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन सुनवाई से पहले ही पुलिस की पहरेदारी में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। इस तरह से सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। सरकार की मिली भगत की बू आ रही है। कैसे कोई सरकार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की अनुमति दे सकता है? पूरे जंगल को कटवा देना, ये तो मानवता का हनन है। कोरोना के टाइम में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन के लिए लाखों लोगों ने अपना जान गंवा दिया। सरकार को पर्यावरण और ग्रामीणों के हितों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन लगता है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए पर्यावरण और ग्रामीणों के हितों को नजरअंदाज कर दिया है। सरकार के फैसले के पीछे के कारणों पर सवाल उठ रहे हैं। लोग शक की दृष्टि से देख रहे हैं। सवाल है, क्या सरकार ने अडानी कंपनी के साथ कोई समझौता किया है? क्या सरकार को अडानी कंपनी से कोई फायदा मिला है? इन सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है। ग्रामीणों ने पेड़ कटाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ों की कटाई से उनकी आजीविका और पर्यावरण पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुलिस ने पेड़ों की कटाई के दौरान पहरेदारी की है और विरोध कर रहे ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है और डंडों से पीटा है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब सरकार की ही मिलीभगत है तो सरकार के अंडर ही तो पुलिस आता है। कैसे उन्होंने ग्रामीणों के विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग किया? दोस्तों, रायगढ़ जिले में पेड़ों की कटाई एक बड़ा मुद्दा है। सरकार और प्रशासन को पर्यावरण और ग्रामीणों के हितों का ध्यान रखना चाहिए।
सरकार को चाहिए कि वह पेड़ों की कटाई पर रोक लगाए और पर्यावरण की रक्षा करे। क्या सरकार ने अडानी कंपनी के साथ कोई समझौता किया है? क्या सरकार को अडानी कंपनी से कोई फायदा मिला है? सरकार ने पेड़ों की कटाई की अनुमति क्यों दी? सरकार ने ग्रामीणों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस का प्रयोग क्यों किया? चौथा, 11 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सच्चे, जुझारू और कर्मठ एक्टिविस्ट का डर इतना गहरा है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनके पैर कांपने लगते हैं। समिति ग्रामीण विकास सभी गवर्नमेंट के अंग हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समाज के अन्य क्षेत्रों से आए गणमान्य लोगों, जिनमें प्रकाश राज और मेधा पाटकर का भी नाम था। इस तरह से 10 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। यह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 213 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रही थी। उलाका द्वारा गवाहों की सूची पढ़े जाने के तुरंत बाद भाजपा के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एनडीए सांसदों ने गुजरात और अन्य जगहों पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करने वाली मेधा पाटकर का राष्ट्र विरोधी और विकास विरोधी बताया और नारे लगाए और कहा कि उन्हें अपने विचार रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने यह भी पूछा कि क्या पैनल अगली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाएगा। डरा हुआ सांसद, डरा हुआ चौकीदार क्या देश की चौकीदारी का जिम्मा निभा सकता है? ये तो सोचना होगा। पांचवा, बांग्लादेश की आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध, सामूहिक हत्या का इल्जाम लगाया गया है। हसीना ने तख्ता पलट के बाद 11 महीने पहले ही बांग्लादेश छोड़कर भारत में पुनर्वास में है। भारत को अब बांग्लादेश से भी सावधान रहना होगा। तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान के रास्तों पर बांग्लादेश आज निकल चुका है। अब ये भारत के लिए, ये पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और उधर चाइना, ये तीन दिशाओं से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमें सावधानी तो चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।